हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर सर हाजिर हूँ आज जीएनजी सीरीज में। ऑलमोस्ट हमारा डेज है, मुझे नहीं पता, पर 28-29 डेज होगा और हमारा पार्टनरशिप चल रहा था। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ खत्म हो चुका है। आज है डिसोल्यूशन। हाँ जी, आखिरी टॉपिक। हाँ मेरे बच्चे, हाँ मुझे पता है इस चैप्टर का बड़ा बेसब्री से इंतजार था मेरे बच्चों को कि सर डिसोल्यूशन से बड़ा डर लगता है। डिसोल्यूशन में वो पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन वाले मेथड, वो इंसॉल्वेंसी, वो गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल सब करने वाले हैं। पक्की बात है, पीवाईक्यू करेंगे, कुछ आरटीपी के क्वेश्चन है और सारे टॉपिक्स को मैं बढ़िया से एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करा के क्वेश्चन करूंगा। वैसे आज हम इसे थोड़ा सा समराइज वे में करेंगे क्योंकि अब कहीं ना कहीं एग्जाम आने वाले हैं और मेरे बच्चे की डिमांड है सर लाइव सेशन लो। तो हम कोशिश करेंगे कि इनको जितना ज्यादा मैं कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा के एक बार जल्दी से एक एक क्वेश्चन करा के खत्म करूं और फिर कुछ लाइव सेशंस में बढ़िया से बैठ के प्रैक्टिस करें। ठीक है ना? तो अभी करते हैं शुरू। लेट्स बिगिन मेरे बच्चों आज का सेशन। हाँ जी मेरे बच्चों, तो कहानी शुरू होती है हमारी डिसोल्यूशन की। देखो हम लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। सर हमने पार्टनरशिप के फंडामेंटल से कहानी पढ़नी शुरू कर दी, क्लास 12th में भी पढ़ी थी, फाउंडेशन में भी पढ़ी। फाउंडेशन में हमने शुरुआत करी फंडामेंटल, फिर एडमिशन, फिर रिटायरमेंट, फिर डेथ। आज वो दिन आ चुका है कि आज हमारा बिजनेस बंद करने की कगार पे है। सर डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस क्लोज करने वाले। बट यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें ऑफकोर्स थोड़ा समरी रिवीजन में पढ़ेंगे तो मैं ये मान के चलूंगा कि मेरा बच्चा चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो मैं एकदम जीरो से नहीं, थोड़ा सा समराइज वे में आपके चीजें सामने रखूंगा और कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हें गो थ्रू मारेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सर हमारे सामने हमेशा जब भी हम डिसोल्यूशन की बात करते हैं तो डिसोल्यूशन में दो वर्ड आते हैं। एक आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, खाली लिखा होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ऑफ कोर्स आप मुझे बताने वाले हो कमेंट सेक्शन में सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वर्सेस एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, या पूरा बोलूं तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म। अब सारे बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करो और मुझे बताओ जल्दी से, मैं आपके कमेंट पढ़ने वाला हूं। मुझे बताओ क्या ये दोनों वर्ड सेम है? हाँ भाई मेरे लाल पीले हरे, जल्दी बताओ क्या ये दोनों वर्ड सेम है? द आंसर इज नो। यस, मेरा बच्चा कमेंट कर रहा है, कह रहा है सर पार्टनरशिप अगर डिसॉल्व हो रही है इसका मतलब है कि जो हमने कस्में खाई थी, जब हमने पार्टनरशिप डीड बनाई थी, जब हमने पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू किया था तो हमने एक एग्रीमेंट बनाया था, ओरली भी करा था, रिटर्न में था तो उसे डीड बोला था और उसमें हमने वादे करे थे कि भाई एबीसी तीन पार्टनर है, मिलके बिजनेस करेंगे, जो भी नफा नुकसान होगा उसे आपस में इस रेशियो में बांटेंगे। ए काम करेगा सैलरी लेगा, बी क्लाइंट लेके आएगा कमीशन लेगा, फलाना ढिकाना ढिकाना। बोलो हाँ ना? तो अगर कल को एबीसी ने अपनी कोई टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दी, मान लो उसने रेशियो चेंज कर दिया, एक पार्टनर और ऐड कर लिया, एक पार्टनर रिटायर हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो क्या वही पुरानी पार्टनरशिप डीड से काम चलेगा? द आंसर इज नो। नो नो। हम बोलते थे सर हमें नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी, मतलब पुरानी पार्टनरशिप डीड फाड़ेंगे और नई पार्टनरशिप डीड बनाएंगे। बोलो हाँ। हाँ जी सर। तो उससे हम बोलते थे रिकॉन्स्टिट्यूशन, या मैं प्यार से बोलूं तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब हमारा जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो रहा है, फर्म नहीं, एग्रीमेंट चेंज होगा, नया एग्रीमेंट बनेगा, पर बिजनेस अपना चलता रहेगा। जो बाहर के लोग हैं, जो हमारी कंपनी, हमारी फर्म के जो एम्प्लॉइज हैं, सप्लायर हैं, कस्टमर हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका डीड चेंज हुआ है, आप में कोई नया आया है गया है, सर बिजनेस चलता रहेगा। तो उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बोले तो अपना बिजनेस नहीं बंद हो रहा है, अपनी डीड खत्म हो रही है। लेकिन आज जो मैं पढ़ने वाला हूं, दिस इज द चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो हम पढ़ के आ चुके हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आज मैं पार्टनरशिप नहीं खत्म कर रहा हूं, आज मैं पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म खत्म कर रहा हूं। मतलब आज हम लोग अपने बिजनेस पे ताला लगाने वाले हैं, बंद, टाटा बाय बाय। बात समझ आती है? तो सर अगर डिफरेंस आता है, ट्रू एंड फॉल्स बनता है सर एक 2 नंबर का, और वहां से एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या एडमिशन हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है? द आंसर इज फॉल्स। डिसोल्यूशन जो है वो हमारा फर्म क्लोजर है। क्लियर है? ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर पार्टनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब मुझे देखना, अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि सर डिसोल्यूशन अगर मुझे करना है तो बंद कैसे करेंगे सर, बिजनेस कैसे बंद करेंगे? बेटा मेरी बात समझो, क्या हम कोई लीगल कंटेंट है? क्या हम कोई अभी लॉयर है? क्या हम लॉ पढ़ रहे हैं? नहीं सर, हम पढ़ रहे हैं अकाउंट्स। हम तो मुनीम है सर। हमें अपना बिजनेस बंद नहीं, वो तो सेक्शन 48 करवाएगा, पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है।
लॉ के हिसाब से होगा। बट हमें बिजनेस नहीं, हमें अकाउंट्स बंद करना है। और मेरे बच्चे अकाउंट्स का मतलब है हमारे फर्म की जो बैलेंस शीट है। ओ ये क्यों ऊपर चला गया? हाँ भाई, हमारे फर्म की जो बैलेंस शीट है, क्योंकि अकाउंट के नाम पे सारे अकाउंट हर साल बंद हो जाते हैं। ट्रेडिंग का जीपी निकला, बंद, पीएनएल में गया। पीएनएल से नेट प्रॉफिट निकला, बंद, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में गया। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट का बंटवारा हुआ है, जो बचा वो पार्टनर्स कैपिटल में गया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बंद। पार्टनर्स कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस निकला, वो अकाउंट बंद होके पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस बैलेंस शीट में गया। पर बैलेंस शीट कहां गई? बैलेंस शीट अगले साल रीओपन होगी। सारी एसेट इस साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपन, सारी लायबिलिटी इस साल की क्लोजिंग, अगले साल की ओपन। तो मतलब बैलेंस शीट चलती रहती है, बाकी सारे अकाउंट बंद हो जाते हैं पर बैलेंस शीट चलती रहती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बिजनेस बंद करना है, तो मैं कहूंगा बिजनेस बंद करने नहीं बैठा मैं यहां, मैं तो अकाउंट्स बंद करने बैठा हूं। और अकाउंट्स में हमारे पास ओपन कौन सा अकाउंट है? सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट, क्योंकि इसके अलावा बाकी सारे अकाउंट तो अपने आप बंद हो जाते हैं। तो अगर आपको बैलेंस शीट बंद करनी है किसी भी फर्म की, क्लोज करना है, तो मेरे बच्चे आपको पता है हम टोटल 4 अकाउंट बनाते हैं। कितने अकाउंट बनाते हैं? 4, जो मेन है। सबसे पहला अकाउंट बनता था रियलाइजेशन अकाउंट, वेरी गुड। फिर बनता है सर जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर करंट अकाउंट के बैलेंस है तो सर आपको टेंशन लेना नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अभी करंट अकाउंट अलग से नहीं, यही डाल दो, करंट अकाउंट के बैलेंस यही कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, बात खत्म। तीसरा, अगर आपके क्वेश्चन में कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक, और अगर दोनों है तो कोई भी एक अकाउंट बना दो और एक का बैलेंस डिपॉजिट कर दो। कैश है तो कैश अकाउंट बना दो, बैंक है तो बैंक अकाउंट बना दो, करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। और अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो उसका सेपरेट अकाउंट बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। मतलब अगर आपको बिजनेस को क्लोज करना है, बैलेंस शीट को क्लोज करना है, तो मेरे बच्चे ये 4 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स देखो, मैं अगेन बार बार बोल रहा हूं, थोड़ा सा स्पीड मोड रखेंगे, मैं इन पर एक साथ बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन करता, बट अभी यहीं करूंगा। अब सर क्या होगा? सर क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा? सर जी 2 साइड, बिल्कुल 2 साइड, आराम से समझो, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सर आप ये समझो, बैलेंस शीट क्लोज नहीं करनी है, बैलेंस शीट को खाली करना है। अच्छा, बैलेंस शीट को खाली करना है। जब बैलेंस शीट को खाली करोगे तो इस बैलेंस शीट के सारे आइटम कहीं ना कहीं डालोगे। स्टेप नंबर 1, 3 स्टेप में अपन अकाउंट बंद करने वाले हैं और उस पर मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये 3 स्टेप समझते ही समझना सर जी ऑलरेडी मेरा डिसोल्यूशन खत्म, नॉर्मल डिसोल्यूशन, फिर इंसॉल्वेंसी के साथ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है सर, 3 स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं यहां नहीं लिखता, मैं ना यहां लिखता हूं सर, वहां पे लिखता हूं ताकि ना नोट्स में लिखता हूं ताकि आपको समझ आएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 1 सर, क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट। क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट को क्लोज करना है, बैलेंस शीट को खत्म करना है। इसको क्लोज करने के लिए आप टोटल बनाओगे 4 अकाउंट। बेटा कितने अकाउंट? 4। पहला बनेगा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारा, सबसे सिंपल, रियलाइजेशन अकाउंट। 2 साइड, एक डेबिट एक क्रेडिट। अभी करके दिखाऊंगा क्या आएगा इसमें। फिर दूसरे नंबर पे अपन का जो बनेगा वो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर मान लो 3 पार्टनर हैं, ये लो भाई, ये लो 3 पार्टनर, एक क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड, यहीं का यहीं खत्म कर देंगे, कोई टेंशन वाली। तीसरा जो मेन अकाउंट बनेगा वो कैश या बैंक, दोनों में से कोई अकाउंट बनेगा। सिंपल अकाउंट, एक प्लस एक माइनस, बोले तो डेबिट आया क्रेडिट गया। और अगर कभी कहीं दिया है तो चौथे नंबर पे इफ एनी पार्टनर लोन अकाउंट भी बन सकता है, पार्टनर लोन अकाउंट भी बन सकता है। सर ये आपका फिर से डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, चलो जी, तो आपको 4 अकाउंट बनाने हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एंड बैंक, पार्टनर लोन। 4 अकाउंट पहले बनाना सीखो। सर सबसे पहली बात, बैलेंस शीट पढ़ो। बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट में 2 चीजें, कुछ एसेट्स हैं और कुछ लायबिलिटी हैं, कुछ एसेट्स हैं और कुछ लायबिलिटी हैं। आप ये सोचो आपकी बैलेंस शीट नहीं है, आपकी फैक्ट्री है। सर जी फील करो आपकी फैक्ट्री है, ऐसे ही मैंने क्लासेस में ही पढ़ाया, लाइव क्लासेस में ही पढ़ाया और अभी रिवीजन में भी यही करूंगा। फैक्ट्री है हमें और वो फैक्ट्री हमें खाली करनी है। भाई बिजनेस बंद करने का मतलब है हमारी फैक्ट्री में एसेट्स हैं, लायबिलिटी हैं। अब बंद कैसे करोगे? सबसे पहला काम एक्शन 48 कहता है एसेट बेच दो। पहला काम एसेट बेच दो और फिर लायबिलिटी को पे कर दो, जिसमें आप पहले आउटसाइडर की लायबिलिटी पे कर दो, फिर पार्टनर का लोन है तो वो पे कर दो और फिर बचा हुआ पार्टनर्स में बांट दो। ठीक है,
सिंपल है। तो सबसे पहले अपन एस फैक्ट्री को खाली करने के लिए क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, सारी एसेट लेके आओ जिन्हें बेचना है, जिन्हें बेचना है वो फैक्ट्री के गेट पे लेके आओ। तो ये हमारी फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री का गेट। तो सारी एसेट जब यहां आएंगी तो एसेट आएंगी डेबिट, तो लिखेंगे ऑल एसेट, जो भी आप बेचने आते हो, टू सन्ड्री एसेट, जितनी भी वैल्यू है हमारी बैलेंस शीट में, बस अभी बाहर लेके आओ, बेचेंगे बाद में, पहला स्टेप खाली तो करो, पहले बाहर तो ले आओ। ठीक है, पर सर जी ध्यान रखना, सारी एसेट आएंगी एक्सेप्ट, ओहो सारी एसेट आएंगी एक्सेप्ट, क्या नहीं आएंगी भाई, जो बिक नहीं सकती, क्या नहीं बिकेंगी, एक्सेप्ट क्या नहीं आएगा सर जी, याद रखो, कैश का बैलेंस नहीं आएगा, बैंक का बैलेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी रियलाइज्ड है, वो क्यों बेचेंगे, कैश हमारे पास है, बैंक हमारे पास। ठीक है, और तीसरा, अगर कोई लॉसेस हैं, सर लॉसेस मतलब कोई पीएनएल का बैलेंस है डेबिट दिया हुआ है, कोई आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, तो ये 3 चीजें छोड़ दो बेटा, कैश नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा, लॉसेस नहीं आएंगे, लॉसेस कोई खरीदेगा नहीं, बैंक और कैश को बेचने की जरूरत है नहीं, तो इनको छोड़ के बाकी चाहे कोई भी एसेट हो, सर टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, सर गुडविल दी हुई है बैलेंस शीट में आएगी, क्यों नहीं बिकेगा, नाम हमारा बिकेगा सर, सब बिकेगा, ये कोई एडमिशन रिटायरमेंट डेथ थोड़ी ना है, अभी क्वेश्चन करेंगे। तो सारी एसेट आएंगी सर जी, डेटर है, फर्नीचर है, स्टॉक है, मशीन है, गुडविल है, सब आएगा, 3 चीजें नहीं आएंगी, कैश, बैंक और लॉसेस। तो सर ये 3 कहां जाएंगी, सर ये 3 कहां जाएंगी, एसेट साइड पूरी खाली करनी है ना, तो सारी एसेट यहां पे, ये 3 एसेट छोड़ दो, अब ये 3 कहां जाएंगी बेटा, कैश और बैंक यहां आएगा, टू बैलेंस बीडी, अगर कैश अकाउंट है तो कैश का लिख दो, बैंक है तो बैंक का लिख दो, और दोनों हैं, और अगर दोनों हैं तो मान लो आपने कैश लिखा, कैश का यहां लिख दो, और बैंक डिपॉजिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बेटा खत्म, दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगे, कैश या बैंक दोनों में से जो है वो आएगा, अगर दोनों हैं तो एक का बैलेंस बीडी और बाकी अपोना कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, टू बैंक मतलब बैंक से पैसा निकाला और कैश पे आ गया, तो कैश अकाउंट बना दिया, डन। और सर लॉस का आएंगे बेटा, लॉस पार्टनर झेलेगा, टू लॉस, जो भी उनका पीएसआर होगा ए बी सी, उनके पीएसआर में लॉस राइट ऑफ कर दो। फील करो बैलेंस शीट की एसेट साइड खत्म, सारी एसेट यहां पे, 3 एसेट यहां पे, कैश बैंक यहां पे, लॉस यहां पे। ठीक है सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड, फील करो बैलेंस शीट कैसे खाली करूंगा। बैलेंस शीट में सारी लाइबिलिटी मालिकों को छोड़ के, भाई मालिक को छोड़ के आउटसाइडर जितनी भी लाइबिलिटी वो यहां आएंगी, दैट मींस बाय सुंदरी लाइबिलिटी, बाय सन्ड्री लाइबिलिटी, सारी लाइबिलिटी आएंगी एक्सेप्ट क्या नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी मेरे बच्चे, सबसे पहले पार्टनर के कोई भी कैपिटल बैलेंस यहां नहीं आएंगे, पार्टनर का कोई भी करंट बैलेंस, पार्टनर नजर ही नहीं आना चाहिए, करंट बैलेंस यहां नहीं आएगा, कोई रिजर्व्स हैं, कोई भी रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो सर, रिजर्व यहां नहीं आएगा। अभी बात कर लेंगे वर्कमैन और कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे सेपरेट बातें करेंगे, पर इनके अलावा स्पेशल रिजर्व के अलावा जो भी रिजर्व है वो सब यहां नहीं आएंगे। याद रखना बेटा 4 चीजें, अगर कोई पार्टनर का लोन है, ए का लोन, बी का लोन, उसका सेपरेट अकाउंट बनेगा, वो भी यहां नहीं आएगा। भाई पार्टनर से रिलेटेड कोई चीज है, पार्टनर का बैलेंस, पार्टनर के रिजर्व, पार्टनर का लोन, भाई अलग बात करना, उसके अलावा आउटसाइडर सारे आएंगे। सर पार्टनर की वाइफ का लोन है, ओहो पार्टनर की वाइफ क्या, वो आपकी नहीं सर, वो भी तो आउटसाइडर है, उसकी वाइफ हमारी वाइफ, ना 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 कैसी कैसी बात कर रहे हो, तौबा तौबा। हाँ ठीक है, पार्टनर की वाइफ पार्टनर की हमारे लिए आउटसाइडर है भाई, हमारे लिए थोड़ी ना पार्टनर हो गई, तो याद रखना वो भी यहां आएगा, मतलब पार्टनर की वाइफ का लोन यहां आएगा लेकिन पार्टनर का लोन नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्रेडिटर्स आएंगे, बैंक लोन आएगा, पार्टनर के कोई रिलेटिव लोन है आएगा, बिल्कुल आएगा सर जी, बिल्स पेबल आएगा, सब आएगा, पर क्या नहीं आएगा मेरे बच्चे, 4 चीजें। तो ये 4 चीजें कहां आएंगी भाई साहब, पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस पीडी, ए का यहां, बी का यहां, सी का यहां। करंट अकाउंट के बैलेंस है, अगर मान लो करंट अकाउंट का बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस यहां आएगा, और मान लो सी का डेबिट बैलेंस है तो टू करंट अकाउंट यहां आएगा, भाई डेबिट बैलेंस यहां आएगा। बात समझ आ रही है? तो पहली चीज कैपिटल अकाउंट नॉर्मल क्रेडिट है आ जाएगा, करंट अकाउंट अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट में, डेबिट है तो डेबिट में, रिजर्व है उठा के पार्टनर में बांट दो,
जो भी रिजर्व हैं उन्हें उनके पीएसआर में बांट दो, और जो पार्टनर का लोन है वो सेपरेट लोन अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। बेटा फील करो, मुझे बताओ क्या बैलेंस शीट खाली हो गई है? हाँ भाई, सारे बच्चे बताओ बैलेंस शीट खाली हो गई। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, बैलेंस शीट खाली करो। सारी एसेट यहां, सारी लाइबिलिटी यहां, 3 एसेट छोड़ के कैश बैंक लॉस, और 4 लाइबिलिटी छोड़ के मालिक का पैसा, मालिक का रिजर्व, मालिक का लोन, वो हटा के बाकी सारा रियलाइजेशन अकाउंट में। खत्म स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अब बेटा क्या करेंगे? अब एसेट बेचेंगे। जब एसेट बेचेंगे तो पैसा आएगा बाय बैंक। बेटा ये एक तरह का फायदा डिसोल्यूशन में, याद रखना, एक लॉजिक दे देता हूं आपके दिमाग में फिट करने के लिए। भाई डिसोल्यूशन में अपन प्रॉफिट लॉस नहीं निकालते, अपन ये देखते हैं कितना आया और कितना गया। भाई पैसों में बात करो ना, बिजनेस ही नहीं कर रहा, बिजनेस बंद करके बैठा हूं, तो काय बात का प्रॉफिट, काय बात का लॉस, बस ये देखो कितना आया और कितना गया। तो जो आया वो फायदा बाय बैंक, जो भी आपको रियलाइजेशन हो रहा है वो आपका फायदा है, और उतना ही पैसा बैंक में डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों रियलाइजेशन? क्योंकि एसेट से पैसा आया, एसेट सोल्ड, एसेट सोल्ड। तो भैया रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट और बैंक में डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। भूल जाओ एसेट को, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर लाइबिलिटी पे करी है, पैसा आया या गया? गया, नुकसान। भाई सीधी बात, टू बैंक, टू बैंक। जितनी भी लाइबिलिटीज को आपने पे किया उनके नाम पे पैसा गया। बेटा पैसा गया, रियलाइजेशन में डेबिट और उधर बैंक में क्रेडिट, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन। बेटा लाइबिलिटी पेड, लाइबिलिटी पेड। आ रही है बात समझ में? नहीं सर नहीं आ रही। अरे क्यों नहीं आ रही मेरे बच्चे, कैसी बात कर देगा? मैं पढ़ाऊं, अनुज सर पढ़ाएं और बच्चे को ना अजय बताओ। रियलाइजेशन अकाउंट में जितना पैसा देना था क्रेडिट, देखो सीधी बात है, पैसा सोचो, पैसा आया फायदा क्रेडिट, पैसा गया नुकसान, और बैंक अकाउंट में सीधा गया तो क्रेडिट, आया तो डेबिट। ठीक है सर, अगर कोई एसेट पार्टनर ले गया तो? बेटा देखो 3 ही काम होंगे एसेट से रिलेटेड, या तो एसेट बिकेगी, या पार्टनर ले जाएगा, या कोई आउटसाइडर ले जाएगा, लाइबिलिटी होल्डर, क्रेडिटर ले गया, बैंक लोन ले गया। हमें पार्टनर को नहीं छोड़ना है, हमें बाकी में पैसा देखना है। अगर पार्टनर ले गया तो पार्टनर को फ्री में नहीं देंगे, पार्टनर का हिसाब करना बाकी, उससे वसूलेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई चाहे वो बिक जाए चाहे पार्टनर ले जाए, मतलब अपना फायदा, पार्टनर से पैसा वसूलेंगे। तो जितने भी एसेट वो ले गया, एसेट टेकन ओवर, वो पार्टनर को उठा के अपन क्या मारेंगे? डेबिट, कि भाई साहब आपसे पैसा वसूला जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो ए ले गया तो ए ले गया तो ए से उसका पैसा वसूला जाएगा। और अगर किसी पार्टनर ने पे कर दिया तो भाई हम उसको पे करेंगे, हम कहेंगे भाई साहब पार्टनर जी एहसान है आपका, लेकिन हम आपको पैसा देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमारे लिए मेरे बच्चे नुकसान हो गया। ठीक है, लाइबिलिटी पेड। तो अगर उसने लाइबिलिटी पे कर दी है तो अपन उसको पैसा देंगे, बोले तो क्रेडिट करेंगे बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन। मान लो बी ने पे करा तो बी के अकाउंट में लाइबिलिटीज का पैसा क्रेडिट हो जाएगा। डन है, पक्का। बेटा पैसा आया बैंक में डेबिट, पैसा गया बैंक में क्रेडिट, इधर फायदा नुकसान। पार्टनर ले गया, हमारे लिए फायदा, पार्टनर से पैसा वसूलेंगे, पार्टनर को डेबिट। अगर पार्टनर ने पे किया, हमारे लिए नुकसान कि हमें पार्टनर को देना पड़ेगा, अभी डेबिट, और पार्टनर को क्रेडिट फ्यूचर में। क्लियर है? लेकिन मान लो मशीन थी 1 लाख की और मेरा क्रेडिटर ले गया इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, कोई कैश में जरूरत नहीं है। ये पॉइंट आएंगे। मान लो कह रहा है मशीन 1 लाख की थी, क्रेडिटर 80,000 का था, हमने मशीन दे दी और फुल एंड फाइनल ना कुछ लिया ना कुछ दिया, क्या एंट्री होगी? नो एंट्री, ना पैसा आया ना पैसा गया। हमें पैसे का हिसाब देखना आउटसाइडर के साथ, पार्टनर के साथ जरूर हम हिसाब करेंगे, लेकिन बाकियों के साथ पैसा, सिर्फ पैसा पैसा करती है, बात खत्म। बेटा पैसा आया डेबिट, गया तो क्रेडिट। सर लेकिन मान लो 1 लाख की मशीन 80,000 के क्रेडिट ले गए और 20,000 उन्होंने वापस कर दिया हमें, तो बेटा पैसा आया, तो 20,000 की एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, 20,000 में रियलाइजेशन डेबिट और बैंक में डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट और बैंक में डेबिट। सर जी 80,000 के क्रेडिटर थे, हमने 50,000 का फर्नीचर दिया और 10,000 हमने कैश में देके फुल एंड फाइनल कर दिया, तो 10,000 के लिए एंट्री होगी, सिर्फ पैसा देखो, बात खत्म। ठीक है सर, क्लियर है? बाकी अगर कोई खर्चे पे किए हैं तो बेटा टू बैंक हो जाएगा,
टू बैंक। अगर कोई भी खर्चा है, रियलाइजेशन डिसोल्यूशन खर्चा है, तो वो पे हो जाएगा। अगर किसी पार्टनर ने पे किया तो पार्टनर को पे कर देंगे। अभी के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय रियलाइजेशन कि भाई अगर कोई खर्चा हमने पे किया है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से वो पैसा गया। ठीक है, खत्म। दिस इज माय स्टेप नंबर 2। पहला बैलेंस शीट खाली, दूसरा एडजस्टमेंट। दूसरा क्या होती है? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के दो ट्रीटमेंट, कब कब पैसा आया, कब कब पैसा गया, बात खत्म। पार्टनर ले गया तो पार्टनर के साथ हिसाब करो, और अगर कोई लायबिलिटी होल्डर ले गया तो भैया इग्नोर मारो तब तक कि जब तक उसमें पैसा ना इन्वॉल्व हो। अगर पैसा आ रहा है तो पैसे वाला काम कर लो, पैसा जा रहा है पैसे वाला काम कर लो, बाकियों को इग्नोर कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद लगाएंगे टोटल। कैसे लगाएंगे टोटल? सबसे पहले टोटल लगाएंगे पार्टनर लोन का। सबसे पहला अकाउंट बंद होगा पार्टनर लोन। अगर पार्टनर लोन में 3 केस होंगे, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोला, क्या करना है? उठा के पे कर दो टू बैंक। उठा के 100% पे कर दो टू बैंक। अगर क्वेश्चन ने बोला पे कर दो, बात खत्म, टू बैंक। और इधर रियलाइजेशन में क्रेडिट। रियलाइजेशन में भैया पार्टनर लोन पेड, पार्टनर लोन के नाम पे पैसा गया तो रियलाइजेशन में क्रेडिट। ठीक है, लो पक्का। पर मान लो लोन था 1 लाख का, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो आप 1 लाख पे कर दोगे। लेकिन मान लो अगर आपने बोला कि हमने पे किया है सिर्फ 90,000, कितना पे किया? 90, तो 10,000 का चला जाएगा डिफरेंस, फायदा कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में 10,000 का फायदा चला जाएगा बाय, इधर साइड को आ जाएगा बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट, बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट 10,000। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? मतलब पार्टनर लोन का अगर डिफरेंस आता है तो बेटा वो सारा का सारा कहां जाएगा? रियलाइजेशन। उल्टा भी हो सकता है, मान लो आपने 1,90,000 पे कर दिया तो आपको 90,000 का नुकसान बुक करना पड़ेगा। इधर रियलाइजेशन में, इधर रियलाइजेशन में क्रेडिट बचेगा, उधर रियलाइजेशन में नुकसान डेबिट हो जाएगा, बात खत्म। सर पार्टनर के साथ नुकसान देखते हैं? हाँ भाई, पार्टनर के साथ प्रॉफिट लॉस देखेंगे, बाकियों किसी के साथ नहीं देखेंगे। तो पार्टनर लोन को सबसे पहले सेटल करेंगे। 3 ही केस होंगे। पहला कुछ नहीं बोल रहा है, पूरा उठा के पे कर दो। दूसरा बोल रहा है, प्राइस बोल रहा है कम या ज्यादा, तो डिफरेंस आएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। और तीसरा केस, अगर क्वेश्चन बोल रहा है पार्टनर को हमने कोई एसेट दे दी, पेमेंट नहीं करी, पैसा नहीं दिया, एसेट दे दी। लास्ट केस है बेटा, ध्यान सुनना, अगर आपने कोई एसेट दे दी, इसका मतलब आपने पैसा नहीं दिया। बेटा एसेट की कोई वैल्यू नहीं है, हमें सिर्फ पैसे की वैल्यू है। तो अगर हमने एसेट दी है, इसका मतलब हमारे लिए मान के चलेंगे हमने कुछ नहीं दिया। सर हमारी जेब से पैसा क्या गया? कुछ नहीं, तो सारा का सारा फायदा कहां चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में, पूरा 1 लाख। कि मतलब हमारी जेब से पार्टनर का लोन चुकाने के लिए 1 रुपए भी नहीं गया। सर वो एसेट बिकती तो पैसा आता, तो पैसा नहीं आया तो गया। तो अरे बाबा हमें सिंपल अभी देखना है कि हमारी जेब से एक्चुअल पैसा गया या नहीं गया। आता तो तब फ्यूचर की बात मत करो, बिजनेस बंद होने वाला है। 3 केस, दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, पूरा पे कर देंगे। क्वेश्चन ने प्राइस बोल दिया तो जो डिफरेंस आएगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में, और क्वेश्चन ने एसेट बोल दी तो बेटा पूरा फायदा, चाहे एसेट कम की हो चाहे एसेट ज्यादा की हो, अपन पूरा 1 लाख उठा के रियलाइजेशन में क्रेडिट कर देंगे। एसेट का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, बंद हो गया पार्टनर्स ये अकाउंट। उसके बाद आप रियलाइजेशन का टोटल लगाओ। बेटा रियलाइजेशन में जो भी आएगा, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ गई तो टू रियलाइजेशन प्रॉफिट, ये पार्टनर में उठा के पीएसआर में बांट दोगे। और अगर आपने बोला नहीं डेबिट साइड ज्यादा आई है तो रियलाइजेशन लॉस अगेन पार्टनर में उठा के बांट दोगे। मैंने 1 स्टार यहां लगाना है, 1 स्टार यहां, क्योंकि पार्टनर में से कोई एक होगा, या तो प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट है तो इधर रियलाइजेशन प्रॉफिट बढ़ जाएगा, रियलाइजेशन प्रॉफिट पार्टनर में बढ़ जाएगा। और अगर लॉस है तो इधर पार्टनर में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, एक बार पार्टनर में प्रॉफिट लॉस हुआ, कुछ नहीं करना। उसके बाद अगर आपके पास जो भी बच रहा है, सेटलमेंट देख लो, जिससे पैसा आना है, इधर बच रहा है तो टू कैश और इधर बच रहा है तो बाय कैश। जिसका ज्यादा है उससे पैसा दे दो, जिसका पैसा कम है उससे पैसा ले लो। मान लो ए का आ रहा है और बी का भी आ रहा है लेकिन सी का नहीं आ रहा, तो सी का छोड़ दो, ए का सी से ले लो, बात खत्म। ये पैसा यहां डालो कि किससे पैसा आया, टू पार्टनर्स कैपिटल। मान लो ए और बी से, सॉरी सी से आया तो सी का पैसा यहां आ गया और ए और बी को गया बाय पार्टनर्स कैपिटल। तो ए और बी का पैसा आप यहां डालो, अपने आप इसका टोटल लगाओगे, ये मैच करेगा, ये मैच कर जाएगा, खत्म। स्टेप नंबर 3, क्लोजर अकाउंट कैसे बंद करेंगे? सबसे पहले बैलेंस शीट खाली करो, दूसरा एडजस्टमेंट करो, तीसरा अकाउंट बंद करो। अकाउंट में सबसे पहले कौन सा बंद होगा? लोन अकाउंट। फिर कौन सा बंद होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। फिर कौन सा बंद होगा? पार्टनर्स कैपिटल। और पार्टनर कैपिटल का हिसाब करने के बाद अपने आप कैश और बैंक बंद करोगे तो टैली हो जाएगा। डन डना डन, खत्म हो गया डिसोल्यूशन बेसिक, खत्म हो गया डिसोल्यूशन बेसिक। जो 12th में पढ़ा था वो यहीं तक था, जो 12th में पढ़ा था मेरे बच्चों वो यहीं तक था। बट क्या सर मैं इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं? नहीं सर, इसकी नहीं करेंगे हम प्रैक्टिस। हम करेंगे इसी की, पर इंसॉल्वेंसी के साथ में, क्योंकि एग्जाम में अभी तक डिसोल्यूशन जब भी आया है विद इंसॉल्वेंसी आया है।
आरटीपी में जितने भी क्वेश्चन है विद इंसॉल्वेंसी है। तो भाई थोड़ा सीए वाला फ्लेवर लाते हैं इसमें, बात समझो। सर इंसॉल्वेंसी क्या है? सर मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, ठीक है, पक्का है। अब मान लो क्वेश्चन कहता है सर बी इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब इसकी एसेट्स जो प्राइवेट एसेट्स हैं, ये लॉस हुआ हमारी फर्म को, और हम सर पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी है, पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी है। इसका मतलब है अगर कल को फर्म को डिसोल्यूशन पे लॉस होता है, जो आज होगा, यही तो पढ़ा है, डिसोल्यूशन पे लॉस होगा तो पार्टनर को भरना पड़ेगा, इवन अपनी प्राइवेट एसेट से भरना पड़ेगा। तो अगर आपने बोला लॉस हुआ है और पार्टनर तीनों से बोला भाई पैसा ले आओ, घर जाओ और जल्दी से पैसा ले आओ, ए और बी और सी, ए से बोला भाई आप 1 लाख ले आओ, बी से बोला आप 50,000 ले आओ, और सी से बोला आप भी 50,000 ले आओ। अब पॉइंट है ए और बी तो ला रहे हैं, पर बी कह रहा है भाई साहब मेरे पास तो सिर्फ 10,000 पड़ा है, मेरे पास तो सिर्फ 10,000 पड़ा है। तो ऐसे केस में इसे हम कह देंगे भैया तू इंसॉल्वेंट हो गया, तेरे पास पैसा ही नहीं है, और कहां से मांगेंगे, तेरा बिजनेस में पैसा बचा नहीं, घर में तेरे पास है नहीं, तो भाई तू तो हो गया इंसॉल्वेंट। अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में हमारे ऊपर लगता है एक रूल जिसको बोलते हैं गार्नर वर्सेस मर्रे रूल, गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल, और आपने ये अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा क्लास के अंदर। मैं अभी इसे समराइज फॉर्म में करूंगा। ये एक केस था 2 पार्टनर के बीच में गार्नर, जैसे मेरे केस में ए और बी, मेरे केस में ए और बी, मान लो ये गार्नर है और ये मुर्रे है, क्लियर है। एक पार्टनर जो इंसॉल्वेंट हुआ वो साइड में बैठा है, पर पॉइंट इज कि भैया ये जो 40,000 नहीं ला रहा है, ये जो 40,000 नहीं लाया, दिस इज डेफिशिएंसी। इसे क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी। इसको कौन बियर करेगा? इसको ए बियर करेगा, सी बियर करेगा, और अगर दोनों करेंगे तो दोनों किस रेशियो में करेंगे? कैपिटल रेशियो में, पीएसआर रेशियो में। ये सारे डिसीजन लिए गए कहां पे? गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल। अब मैं वो पूरा कोर्ट केस नहीं डिस्कस करूंगा, मैं सीधा कंक्लूजन करूंगा कि हमें करना क्या है। इस कंक्लूजन में इस कोर्ट ने डिसीजन सुनाया, 2 डिसीजन। कहता है भाई साहब देखो लड़ाई हो रही है, बिल्कुल लड़ाई का डिसीजन लेंगे, लेकिन उससे पहले जो रियलाइजेशन लॉस हुआ है, भाई बाहर भीड़ खड़ी है पैसा मांगने वाली, जो पैसा मांग रहे हैं कि भैया ये कम पड़ गया ये दे दो। तो वो कहता है भाई साहब ए बी सी तीनों का लॉस है मान लो 1 लाख, बी का लॉस है 50,000 और सी का लॉस है 50,000। भाई एक बात बताओ, बी की लड़ाई है ना, तो बी इंसॉल्वेंट है, बी का पैसा नहीं आ पा रहा ना, पर ए और सी आप क्यों चुप बैठे हो? आपका हिसाब बाद में करेंगे, पहले आप अपना तो हिस्सा ले आओ, अपना हिस्सा तो ले आओ। तो पहला डिसीजन लिया गया कि जो सॉल्वेंट पार्टनर हैं वो अपना रियलाइजेशन लॉस कैश में लेके आएंगे, कैश में ब्रॉट आएंगे, कैश में लेके आएंगे। इसका मतलब 1,50,000 लेके आएंगे, 1,50,000 लेके आएंगे। क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। पहला डिसीजन अपन रियलाइजेशन अकाउंट, बिल्कुल देखो स्टेप नंबर 1 खत्म, स्टेप नंबर 2 बिल्कुल सेम करेंगे। पहले बैलेंस शीट खाली करेंगे, उसके बाद सारी एडजस्टमेंट करेंगे, फिर अपन पार्टनर लोन को भी बंद करेंगे। स्टेप नंबर 3 में अपन रियलाइजेशन अकाउंट को भी बंद करेंगे। पर जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें नया काम क्या होगा? नया काम होगा कि जो रियलाइजेशन लॉस, अगर प्रॉफिट है तो लफड़ा ही नहीं है, तो लफड़ा ही नहीं है, पर अगर लॉस है तो उस केस में जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो अपना हिस्सा कैश में लेके आएंगे, ठीक है। दूसरा, फिर जो डेफिशिएंसी आई है, स्टेप नंबर 2 डेफिशिएंसी आई है, मेरे केस में कितनी थी? 40,000। इसको सॉल्वेंट पार्टनर बोले तो ए और सी, जिनका क्रेडिट बैलेंस है, याद रखना सॉल्वेंट पार्टनर होने चाहिए। ये अपने कैपिटल रेशियो में, किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में बांट लेंगे अगर इनका क्रेडिट बैलेंस है। कैपिटल रेशियो का क्रेडिट, अगर मान लो ए और सी में सी का क्रेडिट नहीं है, डेबिट है, उल्टा नेगेटिव बैलेंस है, इसको तो पैसा ऑलरेडी देना है, तो भाई ए ही उठाएगा पैसा, मालिक ही उठाएगा। लेकिन मान लो ए और सी दोनों का क्रेडिट है, इस पे भी क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना, दोनों का क्रेडिट है, तो आपको इनका पीएसआर नहीं यूज करना है। काय का पीएसआर? भाई ये प्रॉफिट का तो नुकसान थोड़ी ना है, ये तो मालिक जिसने ज्यादा लगाया है उसको ज्यादा नुकसान बियर करना पड़ेगा, जिसकी संपत्ति कम है उसने कम करना है। भाई सीधी बात है, यहां तो इक्वलिटी लेंगे ना कि भाई आप बिजनेस में ज्यादा पैसा लगा के बैठे हो, मतलब आपकी संपत्ति ज्यादा है, बात खत्म, ठीक है। अब कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो बेटा 2 मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड, आपको पता है, और एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, अगर आपने बोला कि हमने फिक्स मेथड यूज करा हुआ है
तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके पार्टनर्स कैपिटल के फिक्स बैलेंसेस हैं, पार्टनर्स कैपिटल के फिक्स्ड बैलेंस हैं, वही उठाओ और वही रेशियो है। मजे बल्ले बल्ले, क्योंकि बाकी सारा एडजस्टमेंट प्रॉफिट लॉस रिजर्व वगैरह सब कहां गए होंगे, करंट अकाउंट में। तो छोड़ दो करंट अकाउंट को, जो आपकी फिक्स कैपिटल है उसे ठीक कर लो। अगर कोई गलती है तो अलग बात है, वरना उसी को ही रेशियो उठा के यूज कर लो, खत्म, बात खत्म। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आप सारे एक ही अकाउंट में करते हो, पार्टनर कैपिटल या करंट नाम की कोई चीज नहीं है, तो वो कहता है सर जी जो कैपिटल बैलेंसेस हैं, कैपिटल बैलेंसेस हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स रेक्टिफिकेशंस बट बिफोर डिसोल्यूशन। इसमें डिसोल्यूशन की एडजस्टमेंट मत करना, जो डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस हुआ है उसे मत एडजस्ट करना, जो पार्टनर एसेट लायबिलिटी ले गया उसकी वैल्यू मत एडजस्ट करना। उससे पहले जो भी आपकी कैपिटल है, अगर उस कैपिटल में कोई पुरानी गलती है उसे ठीक कर लो, कोई रिजर्व वगैरह है उन्हें बांट लो, कोई लॉस वगैरह बैलेंस शीट में पड़ा है उसे राइट ऑफ कर लो। उसके बाद देखो, मतलब डिसोल्यूशन इंपैक्ट मत दो, बाकी जो आपका बैलेंस शीट इंपैक्ट है वो दे दो। उसके बाद जो कैपिटल बचेगी उस रेशियो को आप यहां यूज कर सकते हो। पर ये बातें ऐसे थोड़ी ना समझ आती हैं, इन पे तो क्वेश्चन होना चाहिए सर, एग्जाम टाइम है, इन पे तो क्वेश्चन होना चाहिए। मैं करता हूं क्वेश्चन। दैट मींस दो रूल सुनाए गए, गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल। ये है मेरा गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल कि अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उस केस में जो सॉल्वेंट पार्टनर है पहले वो अपना कैश में पैसा लाएंगे रियलाइजेशन का, दूसरा जो डेफिशिएंसी उसे बॉन्ड किया जाएगा कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो कैसे निकलेंगे, अगर फिक्स कैपिटल है तो फिक्स कैपिटल उठा लो, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो एडजस्टमेंट कर लो, किसकी, रिजर्व और लॉसेस की और रेक्टिफिकेशन। लेकिन अगर कोई डिसोल्यूशन वाली एडजस्टमेंट है वो नहीं करना है। ठीक है सर, खत्म हो गया इंसॉल्वेंसी, बस इतना सही है। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन कराता हूं बढ़िया सा, उसके बाद अपन टाटा बाय बाय कर देंगे इंसॉल्वेंसी को। बोलो मेरे बच्चे, बोलो हाँ या ना। हाँ जी सर, आ जाओ सर, फटाक से मेरे साथ क्वेश्चन देखो। कह रहा है नेपच्यून, जुपिटर, वेनस, तीन कंपनी है, तीन कंपनी कह रहा हूं, तीन पार्टनर है सर, NJV और प्लूटो, सॉरी 4 पार्टनर है। ओह, सारे ग्रह उठ के एक साथ आ गए हैं। कह रहा बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, कसम खाइए 3:2:1 रेशियो, मतलब 3 2 5 1 6 7, 3/7 2/7 1/7 और 1/7। ठीक है, 3 2 5 6 7। ठीक है, इन्होंने कहा पार्टनरशिप बंद करेंगे, पहले बैलेंस शीट पढ़ते हैं, आराम से देखना। प्रीमिसेस बोले तो प्रॉपर्टी, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है, बैंक है, कैपिटल है। ओ माय गॉड, इसे बोलते हैं डेबिट बैलेंस। अगर एसेट साइड में दिया है मतलब डेबिट नेगेटिव बैलेंस है। अच्छा, फिर कैपिटल दिए, इन दोनों की क्रेडिट है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, अपने को क्या फर्क पड़ता है सर जी, जनरल रिजर्व हो या कैपिटल रिजर्व हो, ये अपने लिए बैलेंस शीट की अटपटी चीजें हैं। भूल गए क्या, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ? हाँ जी सर, अटपटी चीजें उठा के पार्टनर में बांट दो। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लोन हमारी लाइबिलिटी। अभी कुछ छोटे छोटे पॉइंट और भी हैं जो मुझे बताने हैं, जैसे कि अगर कभी क्वेश्चन एसेट्स के बारे में कुछ ना बताए कि इनका रियलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ है, मैं लिख नहीं रहा, बोल के समझा रहा हूं। अगर कभी बोल दे कि सर जी आपकी प्रीमिसेस बिक गई, फर्नीचर बिक गई, स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला, डेटर के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है, तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन कहता है अगर टेंजिबल एसेट है, कौन सी एसेट है? टेंजिबल। कॉन्सेप्ट ये है, बचपन में आपने कुछ ही पढ़ा हो, सीए वाली अजम्पशन बता रहा हूं मैं। टेंजिबल एसेट है मतलब प्लांट मशीनरी, स्टॉक है, डेटर है, ये सब टेंजिबल, मतलब जो भी आपके यहाँ पे टेंजिबल प्रीमिसेस वगैरह है सर, ये टेंजिबल अगर एसेट है तो इनका तो फुल रियलाइजेशन मानेंगे, मतलब जितनी बुक वैल्यू उतना पैसा आ गया। पर इनटेंजिबल एसेट है, ऑफकोर्स डेटर हमारा इंटेंजिबल हो गया एक तरह का सर, कोई गुडविल है, कोई पेटेंट है, कोई कॉपीराइट है, तो सर उनका हम जीरो रियलाइजेशन मानेंगे। मतलब टेंजिबल एसेट है, मशीन फर्नीचर है, पूरा रियलाइजेशन मानेंगे। इवन क्वेश्चन जीरो बोले, सॉरी इवन क्वेश्चन साइलेंट रहे, अगर बोल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बोल रहा तब ठीक है। लेकिन अगर लाइबिलिटी के बारे में कुछ ना बोले, बेटा ऑलवेज 100% पेज, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन सी लाइबिलिटी, ऑलवेज 100% पेड, ठीक है, पक्का। तो अभी देख लेंगे क्वेश्चन में। देखा जाए तो मैं आपसे पूछूं क्या बैलेंस शीट में कोई अटपटी चीज है? हाँ सर हैं, दो हैं, एक जनरल रिजर्व और एक कैपिटल रिजर्व, उठा के पार्टनर में बांट देंगे। ठीक है सर, आगे चलो। आगे कह रहा है सर जी हमारी एसेट्स में ये पैसा आया है, जरा देखना, डेटर से इतना है, स्टॉक से इतना है, फर्नीचर से इतना है, प्रीमिसेस, और मेरे पास 4 ही एसेट थी। अगर आप ध्यान दो, देखो ध्यान से, मैं ना बताता हूं आपको रियलाइजेशन में कौन कौन सी कहां जाएगी, जल्दी बताओ कौन सी चीज। अगर मैं पहला स्टेप ये बोलूं कि स्टेप बताओ मुझे, बैलेंस शीट खाली करते हैं, तो बताओ ये हमारी कहां जाएगी? रियलाइजेशन। ये कहां जाएगा? रियलाइजेशन। ये कहां जाएगा? रियलाइजेशन। डेटर कहां जाएगा? रियलाइजेशन। बैंक कहां जाएगा सर जी? बैंक अकाउंट, ठीक है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। कैपिटल कहां जाएंगे सर जी? कैपिटल अकाउंट,
ठीक है सर, तो एसेट साइड खत्म हो गई, बिल्कुल। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस भी कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल, ये भी कहां जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में। और सन्ड्री क्रेडिटर और मॉर्गेज लोन ये जाएंगे रियलाइजेशन। तो भाई साहब क्लियर है, ये 2 रियलाइजेशन में लाइबिलिटी, 4 एसेट खत्म, बाकी कैपिटल अकाउंट और बैंक। सर लोन नाम की कोई पार्टनर, लोन नाम की चीज नहीं है, तो 3 ही अकाउंट बनाने, फटाक से बनाएंगे। आगे चलो सर, आगे चलते हैं। अब 4 एसेट हैं और चारों का रियलाइजेशन दिया हुआ है, तो कोई मिसिंग नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है, कह रहा है खर्चा हमारा 4000 है, कर देंगे, पे कर देंगे। फर्दर मतलब बेटा और जितने हैं वो तो हैं ही, गलती से मत सोचना उनको पे कर रहे, नहीं, जो हमारे क्रेडिटर हैं वो तो हैं ही, प्लस 12000 हमें और पे करने हैं, तो हमें क्रेडिटर को और पैसा पे करना है। ठीक है, चलो जी। जनरल रिजर्व जैसे कि कैपिटल रिजर्व है, उसी को बिल्टअप किया है हमने प्रॉफिट बनाकर, मतलब प्रॉफिट में से ही पैसा बचा बचा के हमने ये बनाए हैं दोनों के दोनों। जैसे जनरल रिजर्व है वैसे कैपिटल रिजर्व है, तो हमें क्या करना, हमें उठा के प्रॉफिट बोले तो मालिकों में बांट देना। भाई प्रॉफिट की कमाई से, मालिक की कमाई से बने, मालिक में जाएंगे। ठीक है, कह रहा भाई साहब रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन ओहो हो कह रहा है वेनिस इंसॉल्वेंट हो गया। ओ माय गॉड, कह रहा है और उससे कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, उसकी प्राइवेट एसेट से 1 रुपए ढीला नहीं मिलने वाला, सारा लॉस जाएगा, डेफिशिएंसी। कह रहा है लेकिन जब करना ना तो गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल लगा देना। ठीक है, पर मैं कहूंगा पहले इंसॉल्वेंसी करेंगे क्या? अपन पहले इंसॉल्वेंसी पे दिमाग लगाएंगे या पहले नॉर्मल काम? स्टेप नंबर 1 बिल्कुल नॉर्मल, स्टेप नंबर 2 बिल्कुल नॉर्मल। हाँ जी बच्चों, तो मैंने फॉर्मेट कर लिया था रेडी। ठीक है, बीच में वीडियो का थोड़ा ग्लिच आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है, तो फॉर्मेट रेडी कर लिया था। अभी क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया था, ठीक है, ऑलमोस्ट गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल लगाना था, पर मैं बोल रहा था कि सर जी इंसॉल्वेंसी पे गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल लगाना है क्या? मतलब पहले गार्नर पहले इंसॉल्वेंसी करना है क्या? नहीं, पहले अपन नॉर्मल काम करेंगे, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैप, सॉरी रियलाइजेशन, बैलेंस शीट खाली, फिर उसके बाद रियलाइजेशन की सारी एडजस्टमेंट, रियलाइजेशन क्लोज, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करने से पहले कुछ नया करेंगे। शुरू करते हैं, ठीक है। बताओ स्टेप नंबर 1, मेरा बच्चा बताएगा और मैं करूंगा। बोलो स्टेप नंबर 1 क्या करें? सर सबसे पहले बैलेंस शीट खाली करो। आ जाओ जी, ठीक है, मेरे सामने वही है, मैं क्वेश्चन को बार बार चेंज नहीं करूंगा, मैं यहीं से देखता जाऊंगा। ठीक है, आप इसको आरटीपी जेन 25 का क्वेश्चन है, निकाल के कर सकते हो। ठीक है सर, शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले ऐसे डालते हैं 2 प्रेमिसेस, 2 प्रेमिसेस 1,20,000, ठीक है, 2 फर्नीचर, 2 स्टॉक, 2 डेटर। फर्नीचर कितना है? 40, स्टॉक है 1 लाख और डेटर है हमारे 40,000। ठीक है, इधर आ जाओ, बाकी क्या होगा? बाकी बैंक बैलेंस इधर आ जाएगा, 2 बैलेंस बीडी। ठीक है, कितना है बैलेंस बीडी? 8,000। कैपिटल इधर आ जाएगी, अब जिनकी डेबिट है वो इधर आ जाएगी, 2 बैलेंस बीडी। तो किस किस की कैपिटल डेबिट है? वेनिस और प्लूटो की। तो भाई इनको छोड़ो, इन दोनों की लिखो 10,000 और 12,000। मेरे बच्चे पूरी डेबिट साइड खत्म, पूरी एसेट साइड खत्म, डन है पक्का। बैलेंस शीट की एसेट साइड खत्म। लायबिलिटी में आओ, कैपिटल से शुरुआत करते हैं, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी इन दोनों की क्रेडिट में आएगी 1,60,000, 1,60,000। ठीक है, इन दोनों की हो चुकी है, बात खत्म। जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व उठा के बांट दो सीधा सीधा, जनरल रिजर्व कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कितना कितना है सर? 56,000 रुपये और रेशियो है 3, 56,000 रुपये डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो 8,000 8,000, फिर मैं याद करूँ 8,000 8,000 16,000 और 24,000। ठीक है, 14,000 को डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो ये आ गया 2,000 2,000 2,000 4,000 6,000। ठीक है सर, डन है। जनरल रिजर्व खत्म। सन्ड्री क्रेडिटर इधर आ जाएंगे, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, और बाय मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज मतलब गिरवी, कुछ गिरवी रखा होगा हमने, क्या फर्क पड़ता है? 20,000 और 80,000। ठीक है सर, तो आप मुझे बताओ क्या मेरा स्टेप नंबर 1 खत्म? क्या मेरा पूरा बैलेंस शीट खाली हो चुकी है? हाँ जी, बहुत इजी तरीके से करवा रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 खत्म। अब आ जाओ एडजस्टमेंट। बैलेंस शीट खाली हो चुकी है, एडजस्टमेंट। एसेट बेचने पैसा आ रहा है, बाय बैंक। ओके जी, बाय बैंक। बताओ कितना कितना आ रहा है, एक साथ में लिख देंगे भाई। ठीक है, क्या क्या आ रहा है? डेटर से आ रहा है 24,000। लो भाई, डेटर अंदर लिख लो, फिर एक साथ टोटल लगा दूंगा 24। अगला बताओ, स्टॉक फर्नीचर प्रीमिसेस, स्टॉक फर्नीचर प्रीमिसेस। ठीक है,
तो मेरे हिसाब से कितना कितना आ रहा है, इसको छोड़ता हूँ मैं, यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ। ये आ रहा है 24 60 16, 24 60 16 और उसके बाद है मेरा 90 90। तो इन सब का टोटल लगाऊं तो ये पैसा मेरे पास आया कितना कितना हो गया, 24,000 प्लस 60,000 प्लस 16,000 प्लस 90,000, दिस इज 1,90,000। ये मेरा फायदा। और इधर लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट एक ही बार में लिख देते हैं, एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट रियलाइज सीधा 1,90,000, 1,90,000 खत्म, बस डन। और मेरे हिसाब से चारों एसेट के बारे में क्वेश्चन ने बता दिया था, तो किसी के भी बारे में साइलेंट नहीं था। अगर साइलेंट होता तो टेंजिबल एसेट पे पूरा रियलाइजेशन, इनटेंजिबल का जीरो। ठीक है, अगली एडजस्टमेंट आते हैं बेटा। कह रहा है खर्चा हुआ है 4,000 का, तो भाई टू बैंक पैसा गया नुकसान, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना हुआ है 4,000। बेटा खर्चा हुआ और पैसा गया, इधर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन। साथ ही साथ दो ट्रीटमेंट करते जाओ, बात खत्म। बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए हैं 4,000। ठीक है, आगे कह रहा है सन्ड्री क्रेडिटर को 12,000 और देना है, तो बेटा टू बैंक सन्ड्री क्रेडिटर। अब सन्ड्री क्रेडिटर ऑलरेडी 20 के हैं, तो 20 तो है ही, प्लस फर्दर मतलब और, तो एक्चुअल में हो गया 32,000। लो भाई बाय रियलाइजेशन, और लिख लो अलग से, बाय रियलाइजेशन एक साथ भी लिख सकते थे आप, मैंने बस अलग अलग लिख दिया। सन्ड्री क्रेडिटर 32,000। ठीक है, अब प्लीज देखना क्वेश्चन यही खत्म हो गया। कह रहा है जनरल रिजर्व कैपिटल से बांट दिया, बट बेटा लाइबिलिटी के बारे में, क्रेडिटर के बारे में बोला, लोन के बारे में कुछ बोला ही नहीं। हाँ भाई, लोन के बारे में तो क्वेश्चन ने कुछ बोला ही नहीं। क्या करेंगे, अपने आप पे कर देंगे टू बैंक, 100% पे टू बैंक। लोन पूरा फेस वैल्यू 80,000 उठा के पेड। लो भाई बाय लोन, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और हमने लोन पे कर दिया 80,000 रुपए। खत्म हो गई एडजस्टमेंट। लो भाई एडजस्टमेंट खत्म मेरे बच्चों, खत्म। स्टेप नंबर 1 खत्म, स्टेप नंबर 2 खत्म। नाउ लास्ट स्टेप नंबर 3, अकाउंट बंद करते हैं। क्या कोई पार्टनर लोन अकाउंट है? नहीं सर, होता तो पहले वो बंद करता, वरना रियलाइजेशन बंद करूंगा। रियलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो अपन टोटल लगाएंगे। अब जरा घूर के देखो कौन सी साइड ज्यादा दिख रही है, तो भैया टोटल लगा के पता चलेगा। 1,20,000 प्लस 40 प्लस 1,00,000 प्लस 40,000 और प्लस 4,000 प्लस 32,000 प्लस 80,000। मेरे हिसाब से यही साइड ज्यादा है, 4,16,000 है ना। तो अपन डेबिट साइड ज्यादा है, तो इधर आएगा लॉस, बाय रियलाइजेशन लॉस। बताओ बाय रियलाइजेशन लॉस, बैलेंसिंग फिगर कितना लॉस आएगा, तो -1,00,000 -1,90,000, 1,26,000 का लॉस आया। बेटा ये लॉस उठ के पार्टनर में जाएगा सीधा, टू रियलाइजेशन लॉस। ना कोई पार्टनर एसेट ले गया, ना कोई लाइबिलिटी ले गया, तो पार्टनर के साथ कुछ होना नहीं है, सीधा लॉस को बांट दो, डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो 18,000 ये भाई आप झेलो, 18,000 आप झेलो। ठीक है, डबल ये झेलेगा, 36,000 आप झेलोगे, और सर ट्रिपल आप झेलोगे, 54,000 आप झेलोगे। डन है सर, डन है। अब पॉइंट ये है कि सर अगर क्वेश्चन इसके बाद ये इंसॉल्वेंसी की कहानी ना बोलता, तो मैं इसी को क्लोज करता, पैसा पे करता और काम खत्म हो जाता। बोलो हाँ या ना। पर दिक्कत है कि भैया जो अपना कौन था, प्लूटो है ना, कौन क्या था, नहीं वीनस, ये मेरा बच्चा सॉल्वेंट हो गया, तो भाई इंसॉल्वेंट हुआ। अब लगेगा गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल। फटाक से बताओ गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल। रेड पेन यूज कर लेता हूं, आप मुझे बताना सबसे पहला काम क्या होगा। पहला काम ये होगा भाई साहब, लड़ाई बाद में करेंगे, डेफिशिएंसी लॉस बाद में निकालेंगे, चेक बाद में करेंगे। पहले जितना लॉस है उसमें जो पार्टनर सॉल्वेंट है उन्हें बोलो भाई पैसा लाओ, लोगों को भीड़ कम करो, लोगों की भीड़ कम करो, तो पैसा आएगा बाय बैंक, पैसा आएगा बाय बैंक। रियलाइजेशन लॉस के नाम पे पैसा आएगा, रियलाइजेशन लॉस के नाम पे पैसा आएगा। सारे नहीं लाएंगे, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टनर। तो सॉल्वेंट पार्टनर में एन लेके आएगा, बिल्कुल लाएगा भाई। जे लेके आएगा, बिल्कुल लाएगा 36,000। वी लाएगा क्या? नहीं सर, ये तो इंसॉल्वेंट हो चुका है। ये लेके आएगा, जी हाँ 18,000। और बेटा ये पैसा यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सीधा कौन कौन है, एन जे पी। कितना कितना, 54,000, 36,000 और 18,000। बेटा जरा टोटल लगा के बताओ कितना कितना आ गया। तो हम बोलेंगे 54,000 प्लस 36,000 प्लस 18,000, 1,08,000 रुपए ये आ गया। दिस इज माय काम नंबर फर्स्ट, गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल। ठीक है सर, डन। हाँ, अब निकालेंगे डेफिशिएंसी, अब निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। हम कहेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 सर डेफिशिएंसी एडजस्टमेंट।
डेफिशिएंसी एडजस्टमेंट अब करते हैं। सर बताओ, सबसे पहले आप चेक करो वी का कैप डेबिट कितना है, मतलब वी को देना कितना है। डेबिट टोटल, डेबिट का टोटल लगाओ भाई, वी को देना कितना है तभी तो पता चलेगा। तो वी को टोटल देना है 10 + 18 बोले तो 28, सीधा भी निकाल सकते हो, मैं तो आपके लिए आराम से कर रहा हूं। 28,000 इसका टोटल है, माइनस क्रेडिट, क्रेडिट टोटल जरा लगाओ। तो सर जी क्रेडिट टोटल आ रहा है वी का 8 और 2 10, भाई 10,000 का उसको मिलना चाहिए, 28,000 उससे आना चाहिए। तो भाई साहब जो कमी पड़ रही है सर जी, जो कमी पड़ रही है वो 18,000, और बेटा ये उसका डेबिट बैलेंस है, ये उसका डेबिट बैलेंस है, जिसमें से उससे कुछ मिल रहा है क्या, रियलाइजेशन। अगर मिल रहा होता तो बाय बैंक लिख देता, अगर मिल रहा होता तो मैं यहां लिखता बाय बैंक, यहां लिखता बाय बैंक, और भाई साहब यहां पे वो पैसा लिख देता, यहां वो पैसा लिख देता। बट अभी के लिए मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा, मैं ब्लैंक रखूंगा, पर फिर भी मैं अगर होता तो लिख देता। बाकी अभी यहां पे क्या है मेरे बच्चे, आप यहां पे मेरे लिए एक काम कर सकते हो, यहां पे मैं लिख सकता हूं 0, अगर कोई पैसा होता तो वहां लिखता, और यहां पे अलग से मैं लिख देता वेनिस से इतना पैसा आया, बट अभी नहीं आया। ठीक है, तो भैया ये तो फिर पूरा लॉस हो गया। दिस इज डेफिशिएंसी, दिस इज डेफिशिएंसी 18,000। ठीक है, अब आ जाओ इस डेफिशिएंसी के लिए कैपिटल रेशियो निकालेंगे। बताओ कैपिटल रेशियो निकालेंगे, तो कैपिटल रेशियो निकालेंगे तो हमें पता है हमारी कौन सी कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। तो भाई हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, अगर फिक्स होती तो सीधा उठा लेता। अब किस किस की आएगी सर जी, हमारे लिए पार्टनर कौन कौन है जल्दी बताओ। NJP, हमारी NJP, इनके कैपिटल बैलेंस बताओ सर। इनकी कैपिटल बैलेंस अगर मैं लिखूं ओपनिंग, तो जब शुरू हुआ तब कितने कितने थे, तो इनका था मेरे बच्चे, इसका था 1,60,000 पॉजिटिव, इसका था 1,60,000 पॉजिटिव, 1,00,000 क्रेडिट, 60,000 क्रेडिट, पर इसका डेबिट था मेरे बच्चे कितना, 12,000। कितना डेबिट था, 12,000 रुपए, है ना। कितना डेबिट था, 12,000, तो 12,000 डेबिट। अब मान लो इन्हें रिजर्व देते हैं, ठीक है, रिजर्व्स मान लो, यहां पे मैं लिखता हूं रिजर्व्स, तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। अगर कोई लॉस होता तो माइनस करता, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस का कुछ नहीं होगा, डिसोल्यूशन कुछ नहीं होगा। तो बताओ जनरल रिजर्व में इनको कितना कितना हिस्सा मिला था, 24, 16, 8। सर ये आया था 24,000, ये आया था 16,000, और ये आया था 8,000। दिस इज क्रेडिट, दिस इज क्रेडिट, दिस इज क्रेडिट। कैपिटल रिजर्व की बात करूं तो कैपिटल रिजर्व आता है 642, 6,000 क्रेडिट, 4,000 क्रेडिट और 2,000 क्रेडिट। अब नेट दिखाओ, अब नेट निकालो सर। एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस कितने आ गए, बैलेंस शीट को एडजस्ट करने के बाद कितना आ गया, तो क्रेडिट क्रेडिट तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 1,30,000 क्रेडिट का, बोलो हाँ या ना। ये भी क्रेडिट क्रेडिट है, 16, 60 और 20 कितना हो गया, 80,000 क्रेडिट हो गया। पर बेटा ये क्रेडिट और डेबिट लेस हो जाएगा, तो 12,000 का डेबिट लेना है, 10,000 क्रेडिट देना है, नेट अभी भी बचा 2,000, और 2,000 कौन सा वाला, डेबिट। ओ सर ये क्रेडिट होता तो मेरे लिए काम का हो जाता, इससे भी पैसा मंगाते, बट यहां हम बोलेंगे ये हमारे काम का नहीं है। तो हमारे लिए जो कैपिटल रेशियो आया वो ये आ जाएगा 13:8, 13:8, बात खत्म। अच्छा सर, हाँ जी, और इससे एक एडजस्टमेंट एंट्री मारूंगा। बताओ, हम कहेंगे भाई हमें पैसा देना पड़ेगा, वी को पैसा भरेंगे, वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना देना है, 18,000 रुपए देने हैं, 18,000 रुपए देने हैं। और 18,000 को कैसे लेके आएंगे, ये लेके आएगा एन्स कैपिटल अकाउंट, एन से लेंगे, और बेटा जे कैपिटल अकाउंट, जेस कैपिटल अकाउंट। 11:8 रेशियो में अगर मैं निकालूं तो 18,000 डिवाइडेड बाय 13:8 कितना हो गया, 13 और 7 21, डिवाइडेड बाय 21 इंटू 8, तो ये पॉइंट में आएगा 6857, है ना, 6857 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 13, ये आ गया 11,143, 11,143। क्लियर है, और इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, बस खत्म। दिस इज माय सेकंड काम। इसको लॉस एडजस्ट कर दो, डेफिशिएंसी एडजस्ट कर दो, तो एन और जे का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, नाम आएगा वी का। लो भाई, टू वीज कैपिटल अकाउंट, टू वीज कैपिटल अकाउंट, एन के नाम पे कितना हो गया, 11,143, ठीक है, 6,857, 6,857
857 ये लो, और इधर आ जाएगा बाय एन कैपिटल अकाउंट बाय जे कैपिटल अकाउंट, और भाई इसका लॉस खत्म। कितना 11,143 और 6,857। बस मेरे बच्चों खत्म हो गया इंसॉल्वेंसी, कोई दिक्कत नहीं, ये एडजस्टमेंट एंट्री पास हुई है। अब लगा लो टोटल, चला चेक करो किससे पैसा लेना है और किसको पैसा देना है। तो हिसाब जरा ध्यान से लगाना। वैसे मैं ये बोलूं, वी को तो टाटा बाय करो, वी का तो टोटल मैच कर जाएगा, क्योंकि वी से ना कुछ आना है ना कुछ जाना है। इधर का टोटल लगाओ, जरा मैं लगाता हूं इधर का। तो ये साइड आ रही है 12 और 8 कितना हो गया 30,000, इधर कितना हो जाएगा 28,000। तो ये पैसा लाएगा बाय कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। सर कैश लिख रहे हो, बैंक लिख लो, ठीक है ले भाई बैंक लिख ले, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप कैश लिखो या बैंक लिखो, पर आप शुरू से बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो बैंक लिख देते हैं। बैलेंसिंग फिगर बेटा कितना 30,000 में से ये आ जाएगा, तो 30 में से 28 आया, 2,000 इसे लाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसकी बात कर लेते हैं, ये लोग ले जाएंगे शायद 16,000 प्लस 4,000 प्लस 36,000, 1,16,000। तो भाई इनको तो पैसा दे दो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। माइनस 36,000 माइनस 6857, तो 73,143 ये, और ऐसे इसका लगा लो टोटल 1,00,000 प्लस 24,000 प्लस 6,000 प्लस 54,000, तो ये हो गया 1,84,000। 1,84,000 में से माइनस करो तो ये हो गया 54,000 और माइनस 11,143, है ना, 11,143 ही था ना, हाँ। तो ये आ गया 1,18,857। तो जब हम पे करेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम बोलेंगे एन और जे को पैसा मिलेगा 1,18,857 प्लस 73,143, ठीक है, 73,143। तो ये आ गया 1,92,000, और इधर 2,000 आएगा टू सीधा नाम ही लिख दो, पीस कैपिटल अकाउंट। तो पी से पैसा आएगा कितना 2,000, ठीक है। चलो भाई टोटल लगाओ सारे देवी देवताओं का टोटल, अगर कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना, बाकी ये मैच कर जाएगा, ठीक है। तो प्लस 80,000 प्लस 32,000 प्लस 4,000, ये हो गया 3,08,000, ठीक है। और इधर लगा लो 8,000, 1,92,000, 1,08,000 और 2,000। चलो बैंक का टोटल लगाते हैं, 8,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,08,000 और प्लस 2,000, ठीक है, 3,08,000। टेली सर जी, डन है, डन, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे 3,08,000। बस सर बस इतना ही है हमारा इंसॉल्वेंसी, इतना ही है हमारा गार्नियर वर्सेस मुर्रे रूल, इतना ही है। बाकी थोड़ी बहुत और भी चीज़ें, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे काम खत्म हो जाएगा। अगले सेशन में अपन कवर करेंगे पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। 2 क्वेश्चन कराने हैं मुझे पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, छोटा सा टॉपिक है हमारा, हाईएस्ट रिलेटिव मेथड और मैक्सिमम लॉस मेथड। अगली क्लास में इसे करने वाले हैं खत्म, ठीक है। तो मेरे बच्चों जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, डिसोल्यूशन का पहला पार्ट हमारा खत्म। थैंक यू सो मच, टेक केयर मेरे बच्चों।